नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश। अब की बार किसकी सरकार, अलग अलग हिस्सों में वोटिंग की जा रही है लोकसभा चुनाव के पहले चरण की और किस तरीके की अपडेट्स हैं लगातार न्यूज नेशन आपको बता रहा है। और अब इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी हिमानी नैथानी। शुक्रिया अनुराग। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है उससे आपको मुखातिब करा दें। उत्तर प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक की बात करें तो 51% मतदान हुआ है। उत्तराखंड में दोपहर 3 बजे तक 47% मतदान। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ 56% मतदान हुआ है। असम से जो खबर मिल रही है दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा है 60% अब तक मतदान हुआ। वहीं आंध्र प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक 44% मतदान हुआ है। तो अलग अलग राज्यों के 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं वोटिंग के वो हम आपको बता रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में 51% वोटिंग हुई है, वहीं उत्तराखंड में दोपहर 3 बजे तक 47% मतदान का प्रतिशत रहा है। पश्चिम बंगाल में मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत ज्यादा है, 56% के आसपास है। सीटें बहुत ज्यादा हैं, 42 लोकसभा सीटें। वहीं असम में सीटें कम है लेकिन मतदान का प्रतिशत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है 60% के आसपास। वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो दोपहर 3 बजे तक 44% मतदान आंध्र प्रदेश में हो चुका है। इस बढ़ते मतदान प्रतिशत का क्या कुछ मतलब है, खासकर पश्चिम बंगाल में, समझना ये भी दिलचस्प होगा। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी, उमाकांत लखेड़ा जी और वरिष्ठ पत्रकार मनोज गरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए। साथ में ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का जो आ रही है आंध्र प्रदेश से। जी हाँ, तो इस वक्त जो आंध्र प्रदेश से खबर मिल रही है गुंटूर में हंगामा और मारपीट की ये खबर है। इससे पहले भी हमने यहाँ पर देखा था कि किस तरह से जो मारपीट है और जो उपद्रव है उसकी खबरें यहाँ पर हमको देखने को मिली थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आंध्र प्रदेश से मिल रही है, यहाँ पर गुंटूर में हंगामा और मारपीट। और देखिए जरा तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से हंगामा हो रहा है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है लोकसभा का चुनाव, और यहाँ पर लोकतंत्र के इस पर्व की मानो मजाक उड़ाई जा रही है, हाथापाई हो रही है। आंध्र प्रदेश की ये तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं, जहां पर वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ, मारपीट हुई। मारपीट की वजह क्या है, ये वजह अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर का क्षेत्र है। गुंटूर वो क्षेत्र है जहां से लगातार तेलंगाना के निर्माण को लेकर भी अलग अलग तरीके से आवाजें उठती रही हैं और अब यहां पर हंगामा और मारपीट देखने को मिल रही है। तस्वीरें आंध्र प्रदेश की हैं जहां पर 2 अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। तस्वीरें देखिए आप जरा, आंध्र प्रदेश की ये तस्वीरें हैं। तो क्या कह रही हैं ये तस्वीरें, क्या वजह रही, आखिर क्यों ये हंगामा यहाँ पर बरपा था, ये अभी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन दोनों दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए। उधर आंध्र प्रदेश के पलायम में वाईएसआर और टीडीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। भिड़ंत में टीडीपी कार्यकर्ता एस भास्कर रेड्डी की मौत हो गई। और वहीं जगनपेटा की अगर बात करें तो यहाँ पर भीषण मारपीट हुई है, पुलिस मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब आपस में ही वाईएसआर और जो टीडीपी के कार्यकर्ता हैं आपस में उलझ पड़े। जगनपेटा की ये तस्वीर जहां पर जबरदस्त मारपीट हुई थी और फिर उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग का सहारा लेना पड़ा था। तो वाईएसआर और टीडीपी के कार्यकर्ता आपस में लगातार भिड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ा सवाल जिला प्रशासन के ऊपर, निर्वाचन आयोग के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली से भी बड़ी खबर। शामली के रसूलपुर की बात करें तो यहाँ पर बीएसएफ ने हवाई फायरिंग की है। वोटिंग बूथ के भीतर कुछ युवक घुसने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ और युवकों के बीच में कुछ मारपीट भी उसके बाद हुई। आपको बता दें कि एसपी और डीएम यहाँ पर पहुंचे, भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाने में फिलहाल जो अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि ये रसूलपुर गांव कैराना लोकसभा क्षेत्र में आता है और तस्वीरें आपके सामने हैं कैराना संसदीय क्षेत्र के रसूलपुर गांव की, जहां पर एक बार फिर भिड़ंत देखने को मिल रही है। डीएम और एसपी खुद मौके पर हैं, तमाम लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। बल प्रयोग भी करना पड़ा सुरक्षा एजेंसियों को। बिल्कुल, और तस्वीरें आपको कैराना लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ रसूलपुर में जो ग्रामीण हैं वो उलझ पड़े। यहाँ पर पुलिस से ये देखिए पत्थरबाजी भी यहाँ पर हो रही है, लगातार पथराव किया जा रहा है पुलिस पर और फिर पुलिस को यहाँ पर बल प्रयोग करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई है। पीडीपी के कार्यकर्ता हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जिनकी मारपीट हुई है। उधर आपको बता दें कि संभल के इंदर कोट में बूथ नंबर 24 के पास
ये मारपीट हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की, जहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तो लोकतंत्र के महापर्व का आगाज कुछ इसी तरह से हुआ। सुबह से ही हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जगहों से, चाहे आंध्र प्रदेश की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, या फिर वो जम्मू कश्मीर ही क्यों ना हो, इसी तरह की अलग अलग तस्वीरें, झड़पों की, मारपीट की, पुलिस बल के साथ, पुलिस को यहां पर बल प्रयोग करना पड़ा, पुलिस के साथ भी मारपीट की तस्वीरें, पुलिस पर पथराव तक किया गया। इससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, ये बूथ नंबर 24 की हम आपको दिखा रहे हैं, इंदरकोट। ये देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये देखिए कि किस तरह से यहां पर स्थिति पैदा हो गई है। अनुराग, बिल्कुल हिमानी, दो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ आंध्र प्रदेश का गुंटूर संसदीय क्षेत्र, जहां पर अलग अलग दो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, वाईएसआर और टीडीपी के। वहीं दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत देखने को मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक इस तरीके की छिटपुट खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, जो बीएसपी से जुड़ी है। बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अलग अलग पोलिंग बूथ से बीएसपी के वोटर्स को रोका जा रहा है। इसकी खबर बीएसपी के वरिष्ठ नेता सतीश मिश्रा को मिली है। बीएसपी के वोटर्स को बूथ पहुंचने से रोका जा रहा है, यह आरोप लगाया है बीएसपी ने। बिल्कुल, एक बड़ा आरोप यहां पर सतीश मिश्रा की ओर से लगाया गया है। यूपी पुलिस बल जो है वो बलपूर्वक वोटर्स को बूथ पहुंचने से रोक रही है। प्रशासन में ऊपर बैठे जो लोग हैं उनकी ओर इशारा करते हुए उन्होंने ये आरोप लगाया और कहा कि उन्हीं के इशारे पर लगता है कि इस तरह से हो रहा है। चुनाव आयोग इसमें तुरंत हस्तक्षेप करे। तो निश्चित रूप से अनुराग, अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है जो यहाँ पर सतीश मिश्रा लगा रहे हैं कि बिल्कुल एक बड़ा आरोप। इस तरीके का आरोप हालांकि बीजेपी के ही सांसद भी लगा रहे थे कुछ देर पहले। अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर आरोप कुछ अलग था, लेकिन अलग अलग तरीके की दलीलें सामने आ रही हैं। लेकिन राजेश बादल जी, ये हमने शुरुआत में एक के बाद एक जो अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें दिखाई, जहां पर कार्यकर्ता अलग अलग राजनीतिक दलों के आपस में भिड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इतना तो चलता है? देखिए साहब, 90 करोड़ वोटर घर से निकले हैं वोट डालने के लिए, 2300 दल हैं, या ये भी नहीं होना चाहिए? देखिए, होना आदर्श स्थिति तो वही है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये स्थिति कभी बनती नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आप उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मानसिकता को अगर आप समझें कि 2 महीने से सोते नहीं हैं, 18-20 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, दबाव होता है कि जिसके जिम्मे जो कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को निकालने का मौका, बाहर निकालने की जिम्मेदारी मिली है, वो अगर निकाल के नहीं ला पाते हैं तो एक दबाव होता है। ऊपर से डांट पड़ रही है, खाना टाइम पर नहीं हो रहा है, सोना नहीं हो रहा है, ये जो सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो टेम्परामेंट है वो इससे बहुत उसका असर पड़ता है। और दक्षिण भारत में हमने देखा है कि वहाँ जो कार्यकर्ता या जो मतदाता है अपने अपने जो राजनेता उनके प्रति कहीं अधिक पॉजिटिव अंदाज में होता है, उनको लेके वो बहुत ही इमोशनल रिलेशनशिप उनकी होती है। उत्तर भारत में वो नहीं मिलता। ठीक है, मनोज गरोला जी, मैं आपसे भी चाहूंगी कि आप इसमें कुछ टिप्पणी करें। आप किस तरह से देख रहे हैं खासतौर पर? जी देखिए, ऐसा है कि ये जो इलेक्शन है 91 सीट्स में अगर हम देखें और आंध्रा की बात करें जहाँ की इस तरह की घटनाएं सबसे ज़्यादा हुई हैं, तो आंध्रा में स्टेट इलेक्शन भी है, लोकसभा का इलेक्शन भी है। तो ये सब देखते हुए वहाँ थोड़ा ये चीज़ होने में कोई आश्चर्य की कोई बात नहीं है और कोई बहुत बड़ा सीरियस इशू भी नहीं है। लेकिन सीरियस इशू ये है, अगर सतीश मिश्रा जी जैसे कह रहे हैं कि बीएसपी के जो समर्थक हैं उनको वोट देने से रोका जा रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे तो उमाकांत लखेड़ा जी ने भी ये कहा था कि ये जो इलेक्शन होते हैं इसमें कम्युनिटी के लोग जनरली जो बीएसपी के जो वोटर हैं उनको वोट डालने से रोकते हैं, जबकि इस बात का प्रूफ है या नहीं है वो नहीं मालूम। अगर ऐसी बात है तो ये वाकई एक बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है, पर मेरे को लगता नहीं कि इस इलेक्शन में कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई बहुत बड़ी समस्या के तौर पर अभी तक सामने आया है। ठीक है, बाय एंड लार्ज ये इलेक्शन अभी तक तो ठीक ठाक है। लेकिन उमाकांत लखेड़ा साहब, आपको लगता है कि हर राजनीतिक दल की अपनी रणनीति होती है और अपना बूथ कैसे मजबूत करना है ये तो रणनीति होती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे नुकसान पहुंचाना है रणनीति का हिस्सा ये भी होता है? बिल्कुल होता है। जाहिर सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी पहले कांग्रेस बूथों को मैनेज करती थी और कांग्रेस के राज में सारी चीज़ें हुई कि साहब एक तरफा वोट पड़ गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमको लोग बताते थे कि वोट गांव के गांव लोग वोट डालने नहीं जाते थे। वहाँ चौधरी चरण सिंह जी जिस पार्टी में होते थे उनके फेवर में बूथ कैप्चर हो जाते थे। अब जब ईवीएम के पक्ष में जब बातें दलील आती है तो वो कहते थे कि पहले ठप्पे लग जाते थे, ठप्पे डाल के पुलिस वाले ठप्पे लगाते थे तो बॉक्स में डाल देते थे और उसके बाद बॉक्स को सील कर देते थे। कम से कम ये जो धंधा पानी है ये ईवीएम के आने के बाद इसको कहते हैं कि रुक गया है। लेकिन
लेकिन ये होता है कि अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें ये है कि पोलिंग बूथ जो है कई बहुत सेंसिटिव बूथ होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये मसलमैन और मारपीट की एक पृष्ठभूमि होती है। तो मुझे लगता है कि गंटूर और जो इलाके आंध्र प्रदेश के जो इलाके हैं, ये इलाके सेंसिटिव इलाके माने जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो पूरा सेंसिटिव इलाका माना जाता है, क्योंकि वहाँ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, सामाजिक तनाव बहुत ज्यादा है। लेकिन इस वक्त माफी के साथ रोकना चाहूंगी, असम के सिलचर का रुख करेंगे। पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। कुछ हिस्सों में प्रथम चरण का मतदान हुआ है। अब तक जो जानकारी मुझे मिली है, उस जानकारी के हिसाब से एक जबरदस्त लहर फिर एक बार जबरदस्त लहर दिखाई दी है। हमारे विरोधियों का इस चुनाव में बचना मुश्किल है, ये जनता जनार्दन ने तय कर लिया है। और आज यहां पर भी मैं यही जन सैलाब देख रहा हूं। आज यहां पर 5 सीटों का चुनाव चल रहा है आसाम में। वहां से भी जो खबरें आई हैं, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीत करके रहेगी। भाइयों बहनों, ये चुनाव सिर्फ इतने के लिए नहीं है कि किसकी सरकार बने, कौन एमपी बने, बल्कि ये चुनाव भारत की दिशा तय करेगा। ये चुनाव तय करेगा कि भारत का हर कोना, हर सपूत सुरक्षित रहेगा या डर के साए में जीने के लिए मजबूर होगा। ये चुनाव तय करेगा कि भारत में एक प्रधान, एक विधान, एक संविधान की व्यवस्था और मजबूत होगी या टुकड़े टुकड़े गैंग सब पर हावी हो जाएगी। ये चुनाव तय करेंगे कि 130 करोड़ भारतीयों का विकास होगा या सिर्फ एक परिवार का होगा। तो असम के सिलचर से आप इस वक्त सुन रहे थे पीएम मोदी को। लेकिन इधर बात करें स्मृति ईरानी की, तो उनके रोड शो में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अमेठी से रोड शो पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी ने जब उनसे ली, मोहित राज दुबे ने, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रोड शो चल रहा है अमेठी की धरती पर। स्मृति ईरानी के साथ योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई देंगे और साथ ही साथ आपको बता कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री वो इसमें इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। स्मृति ईरानी लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं, अभिवादन लोगों को दे रही हैं और एक बड़ा सा बैनर पोस्टर वाला ट्रक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी हुई है। यहाँ पर देखिए कि लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, साथ ही साथ तमाम वाहन इस काफिले में आपको दिखाई देंगे। रोड शो लाल लश्कर के साथ स्मृति ईरानी कर रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी 3 लाख के आसपास मत पाई थी। उसके अलावा राहुल गांधी को 4,07,000 मत मिले थे, तो कुल मिला के 1,07,000 का मार्जिन। तो अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। योगी से खास बात की हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे ने।
हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। भारी बहुमत से जीतेंगे, रिकॉर्ड बनेगा। आपने बहुत शानदार भाषण दिया है, कहा कि जमानत जब्त हो रही है राहुल गांधी की। एकदम भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर चुनाव जीतेगी। भैया आगे बढ़ो ना, आगे चलो चलो आगे चलो। कितने वोटों से? देखो भाई, तो हमारे साथ योगी आदित्यनाथ को बता रहे थे कि योगी जो स्मृति ईरानी है वो भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन अमेठी। मनोज घेरोला जी, आपका मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना इजी भी नहीं है जिस तरह से योगी जी यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि डबल एंटी इनकम्बेंसी है। केंद्र तो है ही, प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार है। जी हाँ, ये भी है। और दूसरा जो अपोजिशन पार्टी, जो वहाँ की मेन पार्टी है बीएसपी और एसपी, वो दोनों दल भी इस बारी एक साथ मिलकर फाइट कर रहे हैं, तो बेसिक फ़ायदा तो उन्हें उसी का मिलेगा। पिछली बारी की तरह जो लहर थी वो लहर भी इस समय में ऐसी कुछ है नहीं। पिछली बार मोदी लहर भी थी और एंटी इनकम्बेंसी लहर भी थी। तो अगर हम देखें तो सब कुछ उतना ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है बीजेपी के लिए उत्तर यूपी में, क्योंकि अगर हम देखें यूपी की, अगर हम परफॉर्मेंस अगर हम पिछले इलेक्शन में को अगर हम सिर्फ डेटा के बेसिस में अगर हम एनालिसिस करते हैं तो ये जो जहाँ भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने उनकी टक्कर हुई है उसमें 85% जगह बीजेपी जीती है, 15% जगह कांग्रेस जीती है सिर्फ। लेकिन जहाँ भी नॉन कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की जहाँ फाइट हुई है या एनडीए की फाइट हुई है, वहाँ जो स्कोर है वो 50-50% रहा है। आज की डेट में वो कांग्रेस वाली जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन उत्तर प्रदेश में जो ये बीएसपी एसपी कंबाइन है उसकी हो चुकी है। अब डायरेक्ट फाइट बीएसपी एसपी कंबाइन की उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सीधा मुकाबला महागठबंधन से है। लेकिन अगर अमेठी का जिक्र किया जाए तो अमेठी की तस्वीर कैसी होती है उस 85 और 15% के फॉर्मूले के हिसाब से, ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।